हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैमिली एपोसाइनेसी, जिसे कॉमनली ओलियंडर फैमिली या नेरियम फैमिली के भी नेम से जाना जाता है, जिसमें मोस्टली थैवेशिया एंड राउवोल्फिया, प्लूमेरिया एंड टुबरने मोन्टाना, ये सभी के सभी जितने भी फ्लावर्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, ये सभी के सभी रखे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसका सिस्टमैटिक पोजीशन। सिस्टमैटिक पोजीशन की बात करें तो बेंथम एंड हुकर नाम के साइंटिस्ट थे, जैसे कि जॉर्ज बेंथम, आप इमेज में देख सकते हैं, एंड जोसेफ हुकर। ठीक है, दिस इज, तो इन्होंने ये क्लासिफिकेशन बताया। तो इन्होंने क्या बताया कि जो ये एपोसाइनोसी है, ये किंगडम प्लांटी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये मोस्टली प्लांट्स होते हैं, हर्ब्स, श्रब एंड ट्रीज होते हैं। ठीक है, क्लास इज डाइकोटिलिडोनी, क्यों? क्योंकि इनमें डाइकोट सीड प्रेजेंट होता है, इसीलिए इन्हें डाइकोटिलिडोनी में रखा गया है। सब क्लास इज गैमोपिटेली, सीरीज इज बाइकार्पिलेट एंड ऑर्डर इज जैंसिया नील्स। ओके, एंड फैमिली इज एपोसाइनेसी। ठीक है, देखिए फैमिली इज एपोसाइनेसी। ऑफ एपोसाइनेसी, अगर हम इनके कैरेक्टर्स की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स। फर्स्ट इज वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एंड सेकंड इज फ्लोरल कैरेक्टर। सो वेजिटेटिव कैरेक्टर हैं, उनमें सबसे पहला थिंग है हैबिट। ठीक है, हैबिट की बात करें तो ये मोस्टली हर्ब्स होते हैं, जैसे कैथेरेंथस। ओके, श्रब्स कौन कौन से, जैसे कैरिशा एंड नेरियम। ट्विनर्स होते हैं किसमें, बेलेरिस में। एंड ट्रीज होते हैं अल्स्टोनिया में। ओके, कैसा, अल्स्टोनिया एक रबर प्लांट है और उसमें लैटेक्स का भी सेक्रेशन होता है। ओके, रूट कैसी होती है, अ मच ब्रांच टेप रूट सिस्टम लाइक दिस, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, बहुत सारे ब्रांच निकले हुए हैं। ठीक है, और टेप रूट है ये। स्टेम की बात करें तो यूजुअली हर्बेसियस होते हैं, जैसे कि कैथेरेंथस में। इरेक्ट भी होते हैं, ज़मीन की सतह के सहारे सीधे सीधे चलते जाते हैं। ठीक है, एंड वुडी, सॉलिड, ब्रांच्ड, ग्रीन और सक्सुलेंट विथ लैटेक्स, कैसे लैटेक्स से भरे हुए होते हैं। दीज टाइप्स ऑफ स्टेम फाउंड इन एपोसाइनेसी। ओके, फ्लोरल कैरेक्टर्स। ठीक है, फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करें तो उनमें सबसे पहला थिंग है इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, इनमें जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो यूजुअली साइमोस होता है। ठीक है, अदर टर्मिनल और एक्सिलरी भी हो सकता है और साइमोस भी होता है। ठीक है, मे बी साइम, जैसे कि कैरिसा में, और अम्बिलेट साइम किस में, राउवोल्फिया में। ठीक है, सो नाउ इज फ्लावर। अगर फ्लावर की बात करें तो फ्लावर ब्रैक्टेट होते हैं या ई ब्रैक्टेट होते हैं। ठीक है, ब्रैक प्रेजेंट भी हो सकता है और नहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। पेडिसल प्रेजेंट होता है, इसीलिए पेडिसिलेट बोलते हैं। कंप्लीट होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, और टेट्रा या पेंटामेरस होते हैं कंडीशन में। ठीक है, जैसे कि और कैसे, अक्सर क्या होता है, इनमें कोरोना लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसे ये देखिए फ्लावर की स्ट्रक्चर है, दिस इज लीफ, दिस इज फ्रूट। ठीक है, दिस इज पूरा, ये पूरा हैबिट है, किस तरह से फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कोरोला, बाहर के जो ये सेपल्स हैं इन्हें कहेंगे कोरोला। ठीक है, दिस इज कैलिक्स, ये देखिए यहाँ पे, दिस इज सेपल्स, दिस इज पेटल्स। ओके, और ये सेपल्स आपको स्ट्रक्चर शो हो रही है कैलिक्स की। सो अभी हम डिस्कस करेंगे कोरोला। ठीक है, अगर कोरोला की बात करें तो इनमें कैसा कोरोला होता है, पेटल्स 5 होते हैं। ठीक है, गैमोपेटलस होते हैं, फॉर्मिंग अ कोरोला ट्यूब, कैसे कोरोला ट्यूब को फॉर्म करते हैं, जैसे कि कोरोला है, यहाँ पे बीच में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, वहाँ पे कोरोला ट्यूब को फॉर्म करते हैं, विच में भी लॉन्ग और शॉर्ट, जो कि लंबी भी हो सकती है एंड शॉर्ट भी हो सकती है। कोरोना प्रेजेंट होता है, क्या कोरोना क्या होता है, हेयरी स्केल्स होते हैं। ठीक है, या आउट ग्रोथ होती है, उसे हम कोरोना बोलते हैं। यूजुअली ट्विस्टेड, समटाइम्स इम्ब्रिकेट, रेयरली वेलवेट। ओके, यहाँ पे मैंने ये देखिए शो किया है, यहाँ पे एलिस ऑफ द फ्लावर, जिसमें कोरोला, एपिपेटलस, स्टैमेन, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी शो हो रहे हैं। यहाँ पे ओवरी की स्ट्रक्चर है स्टिग्मा। ठीक है, जो कि ग्लास शेप्ड है, स्टाइल एंड ओवरी, एंड ये देखिए स्केली नेक्टरी। ठीक है, गायनोशियम को शो कर रहा है। शीड,
एंड दिस इज फ्रूट, अ पेयर ऑफ इलोंगेटेड फॉलिकल्स, ठीक है। यहाँ पर फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फार्मूला सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इज एंड्रोशियम। अगर एंड्रोशियम की बात करें तो स्टैमेंस इनमें कितने होते हैं, 4 to 5 होते हैं, ठीक है। ये एपिपेटलस होते हैं कंडीशन में, ठीक है। और अल्टरनी पेटेलस भी होते हैं, जैसे इनकी जो पेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अल्टरनेट होते हैं। और स्टैमेंस की भी जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो कैसी होती हैं, अल्टरनेट होती हैं। और इनका जो फिलामेंट होता है वो काफ़ी शॉर्ट होता है, फ्री होता है, एंड डाइथिकस इन कंडीशन होता है, कॉर्नेट टू स्टिग्मा, स्टिग्मा से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर शो हो रहा होगा इसमें फ्लावर में, ठीक है, इस टाइप की ही स्ट्रक्चर होती है, ओके। एंड इसमें कैसा डेhiscence जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनली होता है और एंड्रोस होते हैं कंडीशन में। मीन्स ओवरी जो है वो सेपल्स, पेटल्स इन सभी के ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है। जैसा कि आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रही होगी कि सेपल्स के ऊपर है ओवरी, ओके। बता दूं कि इनके जो स्टैमेंस होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है। जो ये फिलामेंट आपको दिख रहा है, स्टिग्मा दिख रहा है, ठीक है, उसमें या स्टाइल बोल सकते हैं, स्टाइल में फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है। सो नाउ इज़ द गायनोशियम। अगर गायनोशियम की बात करें तो बाइकार्पेलरी गायनोशियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। सिनकार्पस होता है, ओवरीज आर फ्री विलो बट यूनाइटेड बाय स्टाइल ओनली, ठीक है। ओवरीज जो होती हैं वो फ्री होती हैं बट स्टाइल के थ्रू सिर्फ वो कैसे होती हैं, यूनाइटेड होती हैं। सुपीरियर स्टाइल शॉर्ट, ठीक है, सुपीरियर स्टाइल होता है, शॉर्ट होता है, इनक्लोज्ड इन अ ट्यूब formed by the corolla, stigma thickened distally. When ovaries are free, each ovary is unilocular. अगर ovaries free होंगी तो कैसी, हर ovary unilocular होगी with marginal placentation. But when ovaries are fused, then axial placentation. जब ovaries fused होंगी तो कैसे axial placentation होगा, और जब ovaries जो होंगी फ्री होंगी, ठीक है, तो यूनिलॉकुलर होगा, ठीक है। और प्लेसेंटेशन कैसा, मार्जिनल प्लेसेंटेशन होगा, ओके। यहाँ पे मैंने कुछ ओवरीज के स्ट्रक्चर्स को शो किया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, दिस इज ओवरी इंफीरियर, ठीक है, दिस इज ओव्यूल्स। फ्रूट, अगर फ्रूट की बात करें तो ये ड्रूप की तरह स्ट्रक्चर होता है। यहाँ ये देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, किसमें, थैवेशिया में। वेरी की तरह स्ट्रक्चर कैरेसिया में। फॉलिकल की तरह स्ट्रक्चर नेरियम या एम्सोनिया में, ठीक है। और सीड्स की बात करें तो एंडोस्पर्मिक होते हैं, मींस एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, और हेयरी और विंग्ड होते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह के हेयर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे सीड में होते हैं, इसीलिए हम इन्हें हेयरी और विंग्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है इनके फ्रूट्स की, जैसे कि आप देख सकते हैं, और सीड्स की भी, ओके। और सीड कैसा होगा, मैच्योर फॉर्म में हेयरी स्ट्रक्चर होगा, ओके। सो नाउ द थिंग इज पॉलिनेशन। अगर पॉलिनेशन की बात करें तो इनमें एंटोमॉर्फिलस पॉलिनेशन होता है। एंटोमॉर्फिलस का क्या मीन्स है कि इंसेक्ट्स के थ्रू होता है, ठीक है। और फ्लोरल फार्मूला की बात करें तो कैसा, एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है, हर्माफ्रोडाइट, कैलिक्स इज 5 इन नंबर, कोरोला इज 5 इन नंबर, एंड्रोशियम इज 4 और 5 इन नंबर, और जो कैलिक्स है और एंड्रोशियम है वो एक ही में फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है। गायनोशियम इज 2 इन नंबर एंड सुपीरियर ओवरी। यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, सेपल्स, पेटल्स, देन एंड्रोशियम एंड देन गायनोशियम, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एपोसाइनोसी, ठीक है। अगर हम इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें सो इट इज़ कॉमनली नोन एज ओलियंडर फैमिली, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। एंड इट कंप्राइजेस 180 जनरास एंड 1500 स्पीसीज। कितने, 180 जनरा है एंड 1500 स्पीसीज हैं, आउट ऑफ विच 84 स्पीसीज और 30 जनरा आर प्रेजेंट इन इंडिया, ओके। द मेंबर्स आर मोस्ट एबिडेंट इन ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स रीजन, ओके। जो इनके प्लांट्स हैं वो कहाँ पर, ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स रीजन्स में काफ़ी फाउंड होते हैं।
इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, ठीक है, जो ये प्लांट्स हैं एपोसाइनोसी के, इनका इकोनॉमिकली क्या क्या इम्पॉर्टेंस है उन सभी चीज़ को डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट थिंग है वेजिटेबल्स, ठीक है. वेजिटेबल्स में इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है. कैसे? द पल्पी फ्रूट्स ऑफ कैरिसा कैरेंडस, दिस इज कैरिसा कैरेंडस. जैसा कि आपको ये पिंक फ्रूट शो हो रहा है, ठीक है, ये कैरिसा कैरेंडस है जिसे हम करौंदा बोलते हैं, ठीक है. हाउस करौंदा अपने नॉर्मल लैंग्वेज में आर एडिबल एंड ऑल्सो पिकल्ड, ठीक है. अचार बनाने में काफ़ी यूज़ किया जाता है इसका. सो डियर, इनका कुछ मेडिसिनली भी यूज़ किया जाता है. सेकेंड थिंग इज मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिनल. द रूट्स ऑफ राउ वॉल्फिया सर्पेंटिना, ठीक है, दिस इज राउ वॉल्फिया सर्पेंटिना. इसके रूट्स को या इसे हम सर्पगंधा भी बोलते हैं, ठीक है. ये किस लिए यूज़ किया जाता है? आर यूज्ड इन लोअरिंग ब्लड प्रेशर. अगर ब्लड प्रेशर लो होता है तो उसमें काफ़ी यूज़ किया जाता है. सेडेटिव, ठीक है, एंड स्टिमुलेटर फॉर यूट्रेन कॉन्ट्रैक्शन एंड इन मेंटल डिसीजेस. यूट्रेन कॉन्ट्रैक्शन में या मेंटल डिसीजेस हैं उनमें भी काफ़ी यूज़ किया जाता है. द जूस ऑफ लीव्स इज़ यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ ओपेसिटीज़ ऑफ द कॉर्निया ऑफ द आइज. मतलब जो ओपेसिटीज़ हो जाती हैं कॉर्निया की, उसमें इसके लीव्स का जूस भी यूज़ किया जाता है. एंड एंटी कैंसरस ड्रग्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैथेरैंथस रोजियस. ये जो फ्लावर आपको शो हो रहा है, ठीक है, दिस इज कैथेरैंथस रोजियस. इसका यूज़ किया जाता है कैंसरस ड्रग्स में, ओके, सॉरी, एंटी कैंसरस ड्रग्स में. थर्ड थिंग इज रबर, ठीक है. रबर की बात करें तो बहुत सारे स्पीसीज होते हैं. मैंने स्पीसीज ऑफ हैंकोरा, डायरिया, अर्सियोला आर द सोर्स ऑफ रबर, ठीक है. इस तरह से रबर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. सो फोर्थ थिंग इज पॉइजनस. कुछ इनके जो फ्रूट्स होते हैं, इनके सीड होते हैं, ठीक है, वो पॉइजनस भी होते हैं. जैसे द सीड्स ऑफ थैवेशिया, दिस, ठीक है, कंटेन थैविटिन, अ पॉइजनस ग्लाइकोसाइड. द लैटेक्स ऑफ एकोन्थेरा, दिस इज, ठीक है, दिस इज एकोन्थेरा. इसका लैटेक्स जो होता है वो यूज़ किया जाता है पॉइजनिंग एरोज में, इज़ यूज्ड फॉर पॉइजनिंग एरोज. द बार्क एंड वुड ऑफ नेरियम, दिस इज नेरियम इंडिकम, ठीक है, जो कि रेड पॉइजन, चूहा मार बोलते हैं, ठीक है, एंड चूहे की दवाई जिसे बोलते हैं, उसको बनाने में यूज़ किया जाता है. द बार्क एंड वुड ऑफ नेरियम इंडिकम प्रोवाइड रेड पॉइजन. सो डियर, इनके कुछ जो फ्लावर्स होते हैं वो ऑर्नामेंटली भी यूज़ किए जाते हैं. सो फिफ्थ थिंग इज़ ऑर्नामेंटल. जैसे कि नेरियम मैंने आपको बताया, ठीक है, कैथेरेंथस एंड कैथेरेंथस को हम विंका भी बोलते हैं. थैवेशिया एंड व्राइटिया, एलेमेंडा आर यूज्ड या आर कल्टिवेटेड इन गार्डन्स एज ऑर्नामेंटल्स, ठीक है. दिस इज थैवेशिया, प्लूमेरिया, रवोल्फिया, ट्यूबरन मोंटाना, ठीक है. ये सारे के सारे फ्लावर ऑर्नामेंटल्स में भी यूज़ किए जाते हैं. सो नाउ सम प्रिमिटिव कैरेक्टर्स. अगर प्रिमिटिव कैरेक्टर्स की इनकी हम बात करें तो प्लांट्स मोस्टली ट्रीज एंड श्रब्स होते हैं, जैसे कि नेरियम एंड थैवेशिया. ट्रीज, थैवेशिया का ट्री तो आपने कॉमनली देखा भी होगा अपने आस पड़ोस में, येलो फ्लावर का, ठीक है. लीव्स आर सिंपल, फ्लावर्स आर हर्माफ्रोडाइट, हाइपोगाइनस एंड एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है. गायनोशिया में सुपीरियर, जैसे कि नेरियम में एंड कैथेरैंथस में, ओके. सीड्स आर एंडोस्पर्मिक. कैसे? एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है इनके सीड में, इसीलिए इनके सीड्स को एंडोस्पर्मिक बोलते हैं. सम एडवांस्ड कैरेक्टर्स, ठीक है. एडवांस कैरेक्टर्स में इनके जो प्लांट्स होते हैं वो कुछ रेयर केसेस में हर्ब्स होते हैं, जैसे कि कैथेरैंथस. लीव्स आर एक्जेस्टिपुलेट, ठीक है, स्टिपुल प्रेजेंट होता है, उसी के बेस पर इन्हें एक्जेस्टिपुलेट बोलते हैं. इनफ्लोरेसेंस कैसा? साइम होता है. कैलेक्स जो होता है वो गैमोसेपेलस होता है, एंड कोरोला जो होता है वो गैमोपेटालस होता है. और जो इनके स्टैमेंस होते हैं वो एपिपेटलस होते हैं, ठीक है. गायनोशियम इज बाइकार्पेलरी. कार्पेंस, जो कार्पेल्स होते हैं वो 2 इन नंबर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. एंड सिनकार्पस. और इनका जो फ्रूट होता है वो सिंपल होता है, काफ़ी सिंपल.
सो डियर, नाउ सम कॉमन प्लांट्स ऑफ द फैमिली। इनके कुछ कॉमन प्लांट्स, ठीक है, जैसे कि नेरियम इंडिकम, जिसे हम ओडोरम या कनेर भी बोलते हैं, ठीक है, कल्टिवेटेड इन गार्डन्स फॉर ऑर्नामेंटल पर्पस, एंड एवरग्रीन श्रब है, हमेशा उगता है, ठीक है। नंबर सेकेंड इज क्रैशिया कैरेंडस, ठीक है, कैरिसा कैरेंडस, जिसे हम करौंदा बोलते हैं, स्पाइनी श्रब, फ्रूट्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल एंड पिकल्स, ठीक है। नंबर 3 इज कैरेंथस रोजियस, इट इज सदाबहार, स्मॉल एवरग्रीन हर्ब, राउवोल्फिया सर्पेंटिना, इट इज छोटा चांद जिसे बोलते हैं, ठीक है, फाउंड इन सब हिमालयन ट्रैक्ट्स। द रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स आर हैप्नोटिक, ठीक है, हैप्नोटिक होते हैं, सेडेटिव होते हैं, एंड रिड्यूस ब्लड प्रेशर, कैसे ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करती हैं। नंबर 5 इज थबेशिया पेरुवियाना, इट इज एवरग्रीन shrub with highly poisonous milky juice and bitter bark. Okay. Number 6 is Plumeria alba. This is Indian ornamental tree with pleasant smell. काफ़ी अच्छी स्मेल होती है, जैसे आपने वाइट फ्लावर देखा होगा, ठीक है। नंबर 7 इज ब्राशिया टोमेंटोसा and a small deciduous tree. The bark of the stem and roots is antidote to snake bite. अगर snake bite कर लेता है तो ये जो ब्राइटिया टोमेंटोसा है, ये इस एक डाइडोस प्लांट होता है, इसके स्टेम और रूट्स का जो डोज बोल सकते हैं, जूस बोल सकते हैं, जूस होता है, वो एंटीडोज का काम करता है। किसमें? एंटीडोट का काम करता है जब आपको सांप काट लेता है उसमें। नंबर 8 इज बायसिया मल्टीफ्लोरा, इट इज़ अ क्लाइंबर विथ ब्यूटिफुल सेंट flowers. Number 9 is Apocyinum cannabinum. It is an ornamental and yields fibers. Okay, so I hope you may understand. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल स्टडी विद सौम्या सर्च करके फाउंड कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। और नीचे ज्वाइन का बटन दिखेगा, आप उसको क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। और आपको और वीडियोस के लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ पे सारे प्लेलिस्ट के लिंक्स मिल जाएंगे। तो चलिए हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।